डेली। HD न्यूज। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर द्वारा सेंट्रॉनिक्स के 13वें संस्करण का आयोजन 25 और 26 मार्च को किया गया, जिसके अंतर्गत रोबोटिक्स, मैकेनिकल मैनेजमेंट, सिविल फार्मेसी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की 50 विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। प्रथम दिन देश के विभिन्न राज्य गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंतिम दिन भारतीय संस्कृति पर आधारित फैशन शो और बैंड वॉर प्रतिस्पर्धा मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। इस वर्ष आयोजन में कुल 3 लाख की इनामी राशि का वितरण किया गया। इससे प्रतियोगिता के विजेता का चयन विभिन्न प्रतियोगिता में अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता है और रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इस वर्ष चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर विजेता रहा है। परंपरा अनुसार यदि विजेता मेजबान संस्था रहता है तो रोलिंग ट्रॉफी उप विजेता टीम को प्रदान की जाती है। इस वर्ष ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर उप विजेता रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संस्था के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर जॉय बनर्जी, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, प्राचार्य CDGI डॉक्टर सुहास ढांडे, प्राचार्य CDIPS और डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, प्राचार्य CDIP द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। सेंट्रॉनिक्स 2022 की पूर्ण रिपोर्ट फैकल्टी इंचार्ज श्री मनीष गोमे द्वारा प्रस्तुत की गई और आभार स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट अथर्व हजरनीस द्वारा व्यक्त किया गया। 22 किस तरह से छात्रों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है? मूल रूप से जैसे अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी ने बताया कि ये 13वां संस्करण है इस पूरे उत्सव का। इसको हम उत्सव की तरह पूरा आयोजित करते हैं और इसमें 50 से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल तकनीकी ही इवेंट्स रखे गए, टेक्नोलॉजिकल इवेंट रखे गए। शुरू में जब हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, तब मूल रूप से ये टेक्नो फेस्ट हुआ करता था। अब इसको टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट हमने किया है, जिसमें तकनीक, मैनेजमेंट और मूल रूप से फार्मेसी से संबंधित इवेंट, न केवल बहुत ज़्यादा इसको तकनीकी बनाने का हमने प्रयास किया है, वरन साथ में इसका दूसरा हमारा प्रयास ये भी है कि इसको स्टूडेंट्स के लिए इंटरटेनिंग इवेंट बनाया जाए, मनोरंजक इवेंट बनाया जाए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 50 से ज़्यादा जो इवेंट्स रखे गए, जैसा अभी सर ने बताया कि 6 राज्यों से ज़्यादा के प्रतिभागी इस इवेंट में शामिल हुए हैं। और निश्चित ही ये इवेंट आज सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर इस पूरे कॉलेज को एक बहुत बड़ा इवेंट होने के नाते एक माइलस्टोन साबित होगा। आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए इसको न केवल हमारी संस्कृति का परिचायक है ये इवेंट, न केवल तकनीकी दृष्टि से स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहा है, बल्कि मैनेजमेंट और टेक्नो, दैट मीन्स टेक्नो मैनेजमेंट इसीलिए नाम दिया गया, तकनीक और प्रबंध, ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही है। इसमें लीडरशिप डेवलप होती है स्टूडेंट्स की। और मान के चलिए कि आज के समय में ये स्टूडेंट्स के विकास के लिए, खासतौर से कोविड-19 में 2 साल जब स्टूडेंट्स घर पे रहे, उसके बाद इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इसमें प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे हैं। अन्य राज्यों से जो स्टूडेंट आए वो क्या चमेली देवी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या? जी नहीं, ये अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स हैं। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मात्र इंदौर में ही अपनी, इसके कोई अन्य राज्यों में शाखा नहीं है, या यूँ कहिए कि कोई अन्य महाविद्यालय नहीं है। यहीं इसी कैंपस में हमारे 3 महाविद्यालय है। और वर्तमान में जो अन्य राज्यों के प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं, वो हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर, हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। और आने वाले वर्षों में ये कोविड के बाद, चूँकि फिर भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हमने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ये इवेंट किया है, आने वाले वर्षों में ये निश्चित रूप से हम इस इवेंट को बड़े पैमाने पर और आयोजित करेंगे। संभावना है कि संभवतः 3 से 5 दिनों का ये फेस्ट अगले वर्ष हम के ग्रुप डायरेक्टर भी हैं, वो चीफ गेस्ट रहे। और इसका वैलिडिक्टरी फंक्शन इवनिंग में होगा, जिसमें कि हमारे जो 50 से ज़्यादा इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में अपन ने जजेस रखे हैं जो कि बाहर से भी कॉल हुए हैं, इंटरनल भी जजेस हैं। तो हर इवेंट के जो पार्टिसिपेंट विनर होते हैं उनको निकालते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे हम विनर उनको डिक्लेयर करते हैं। और इस तरह से एक मेन विनर भी डिक्लेयर होता है जो कि मार्क्स के बेसिस पे होता है, कितने इवेंट्स में उसको अधिकतर जगह पार्टिसिपेट किया, अधिक मार्क्स लिए, तो एक ओवरऑल विनर भी डिक्लेयर होता है। और इसमें हमारे स्टूडेंट के जो प्रेसिडेंट हैं अथर्व हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। अथर्व, हाँ, तो ये प्लीज़ कम। आपका परिचय दीजिए। हाँ, एंड आई एम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, जो CDGI कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको मैं हेड करता हूँ एज ए प्रिंसिपल।
सर बता सिट्रॉनिक्स जो आयोजित किया गया है, क्या किस तरह से पूरी मूल भावना इसको आयोजित करने को लेकर रही है और किस तरह से सफलता के साथ संपन्न होने जा रहा है? सर ये सिट्रॉनिक्स जो पूरा महोत्सव है, इसमें कुल मिला के हम ये कोशिश करते हैं कि छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो और साथ ही साथ में यहाँ के जो कल्चर है उसको भी बाहर के प्रदेश से जो छात्र आए हैं वो आएँ, समझें और हमारे छात्रों के साथ में इंटरेक्ट करके अपने स्तर को उनके स्तर के बराबर लाने की कोशिश करें। इस बार जो है 6 से ज़्यादा राज्यों से हमारे पास में छात्र आए हैं, जिनकी संख्या कम से कम 500 से 700 के बीच में है और कुल मिला के 2000 से ज़्यादा प्रतिभागी इंदौर शहर के सभी कॉलेज पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से भी छात्रों ने यहाँ पे आके 50 से ज़्यादा इवेंट के अंदर भाग लिया है और कुल मिला के 3 लाख से के आसपास की राशि हम छात्रों को यहाँ पे इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित करते हैं। अब ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ मात्र इसके लिए नहीं है, क्योंकि जैसे कि हर चीज़ में पैसा लगता है। हमने यहाँ पे एक मेन इवेंट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर अगर बच्चा रोबोट बनाता है तो रोबोट की एक बनाने में खर्चा है। अब एक रोबोट के अंदर 10,000, 12,000, 15,000 बनाने का खर्चा है, तो कम से कम उसको प्राइज़ मनी के अंदर उसका रिवॉर्ड तो मिले। ऐसा नहीं है कि बच्चे की जेब से पैसा लग जाए और उसको रिटर्न कुछ नहीं हो। तो ये प्रोत्साहन राशि भी नहीं है, दूसरी तरीके से उसको थोड़ी सहायता भी है और ये राशि का उपयोग वो अगले साल अपने रोबोट का स्तर और बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। रोलिंग ट्रॉफी को लेकर क्या कहना चाहिए? रोलिंग ट्रॉफी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। हर देश का हर कॉलेज चाहता है कि ये ट्रॉफी वो जीते। पिछले 12 संस्करणों के अंदर ये ट्रॉफी 7 बार जो है प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा राज्यों में गई है। इस बार भी कंपटीशन के लिए हमारे पास में महाराष्ट्र से जो कुछ टीमें हैं वो अभी दावेदारी बहुत तेज़ी से पेश कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो भी शायद जीत जाए। सिट्रॉनिक्स के बारे में कि क्या किस तरह से छात्रों के लिए एक मतलब लाभदायक सिद्ध हो रहा है कोविड के बाद? एक्चुअली कोविड में स्टूडेंट्स 2 साल घर पे ही रहे, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती रही, तो उनका फिज़िकल विकास रुक गया था। लेकिन जब ये टेक्नो इवेंट चालू हुआ तो बच्चों ने अति उत्साह से इसमें भाग लेना चालू किया और वो उनके फिज़िकल विकास में हेल्प कर रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो 2 साल से घर पे थे, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन करे जा रहे थे, लेकिन जब ये टेक्नो मैनेजमेंट इवेंट चालू हुआ तो जो उन्होंने सीखा था उसको रियल टाइम में करके दिखा रहे हैं और अल्टीमेटली ये रियल टाइम में जब कर रहे हैं तो उनका रियल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जब फील्ड में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो जो सीखा हुआ है उसका सही यूज़ कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह से ये हेल्पफुल रहेगा। किस तरह से प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है? सर प्रोत्साहन राशि डिपेंड करती है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है। उनके परफॉर्मेंस पर उनको डिफरेंट मार्क्स दिए जाते हैं। उस मार्क्स के आधार पर जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ डिज़ाइन की जाती है और ये डिपेंड करती है, वेरी करती है। किसी केस में 5,000 रुपये, किसी केस में 3,000 रुपये, किसी केस में 2,000 रुपये, डिपेंड करता है कितने प्रतिभागी हैं। जैसे मेरी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या 30 हो गई तो इस हिसाब से जो विनर अवार्ड है मनी है वो बढ़ा के 5,000 कर दी जाती है या वो बढ़ा के 4,000 कर दी जाती है। या किसी प्रतियोगिता में 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें विनर अवार्ड मनी जो है वो 1,000 रुपये के आसपास रखी जाती है और 1,000 रुपये और 5,000 रुपये रखी जाती है। सिट्रॉनिक्स 2022 जो आज 13वां संस्करण हम चमेली देवी इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं, क्या किस तरह से पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया? आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर मैं आपको बताना चाहूँगा सिट्रॉनिक्स जो है ये 13वां एडिशन है इसका। ये हमारा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है जो कि हमने 25 और 26 मार्च को हम लोगों ने रखा था। इसमें हम लोगों ने टोटल हमारे 50 इवेंट से ज़्यादा इवेंट्स हैं हमारे पास। 6 राज्यों से हमारे पास दूसरे कॉलेज के बच्चे आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और टोटल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास 3,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कल की डेट में हुए थे, जिसके लिए आज भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेस्क लगी हुई है गेट पर, जिससे दूसरे बच्चे आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो अभी का जो मेरे पास डेटा कलेक्टेड हुआ है टोटल 3700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आज की तारीख तक। इसमें हम लोग के अलग अलग विभिन्न इवेंट्स हैं, इसमें टेक्निकल और मैनेजमेंट के भी इवेंट्स है और कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एंटरटेनमेंट के इवेंट्स भी रखे हैं, जिसमें जैसे कि बैंड वॉर हो रहा है। कल हमारा सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, ओपन माइक हुआ था, जिसमें हमारी ओपन माइक में बहुत एंट्री आई थी, जिसमें जो एक एंट्री हमारे पास स्पेशल एंट्री आई थी जो कि पटना से आई थी। हमारे पटना के कैंडिडेट ने यहाँ पे आके परफॉर्म किया यहाँ पर ओपन माइक में, उनकी शायरी बताई हमको। रोबोटिक्स में हमारे पास टीमें महाराष्ट्र से आई है, गोवा से आई है, लखनऊ से आई है, जिसमें वो लोग पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार ट्रॉफी हम लेकर जाएंगे।
जैसे कि आखिरी ट्रॉफी हमारे पास भुसावल में थी, वैसे ही इस बार ट्रॉफी वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग वापस कॉलेज में लेकर जाएं। उनकी जो पूरी टीम आई है वो 45 लोगों की टीम आई है कॉलेज की महाराष्ट्र से, जिनका कहना है कि हम ट्रॉफी लेकर जाएंगे। उन्हें जितने भी हमारे 50 से ज़्यादा इवेंट्स हो, सारे इवेंट्स में उन्होंने अपनी टीम उतारी है और इसी प्रकार हमारे इवेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट में किस तरह का उत्साह दिख रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद में ये आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्टूडेंट्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे पुराने बच्चे थे जिन्होंने सिट्रॉनिक्स देखा था वो पास आउट हो गए, तो जो अभी आए थे उनके लिए एक नई चीज़ थी कि सिट्रॉनिक्स क्या है। तो ऐसे बहुत नए बच्चे आए हमारे पास। क्राउड हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उसका डबल क्राउड आया है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों में अति ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। उनको देखने मिल रहा है कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जो कि हमारे सिट्रॉनिक फेस्ट है। बाहर से जो स्टूडेंट आए और इंदौर लोकल के जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, जी, किस तरह से तालमेल बिठाया जा रहा है सभी के? जी बिल्कुल, उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था करी है। जो बाहर से स्टूडेंट्स आए उनको हमारे कॉलेज में रुकने की हमने व्यवस्था कराई है, जिसमें उनका 2 दिन का अकोमोडेशन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर से आते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप को गेट पर दिखाते हैं और उसके बाद उनको कॉलेज में अंदर एंट्री मिल जाती है।